नमस्कार, मैं हूं इंदु पात्रा और आइए प्रस्तुत है आज के समाचार। जमशेदपुर के साक्षी बाजार में उस वक्त हंगामा सा मच गया जब बाजार के ही बड़े और फुटपाथ दुकानदारों के बीच पार्किंग की समस्या को लेकर अनबन हो गई। इसकी सूचना मिलने पर साक्षी पुलिस मौके पर पहुंची तथा मामले को शांत करवाया। गौरतलब है कि बड़े दुकानदारों और फुटपाथ के बीच हमेशा ही विवाद होते आ रहा है और फुटपाथ में दुकान लगने से पार्किंग की समस्या आए दिन साक्षी बाजार में बनी रहती है। इसी समस्या को लेकर दोनों पक्षों में अनबन हो गई और बाजार में ही झड़प हो गई, जिसके बाद बड़े पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करवाया और इसके बाद थाना प्रभारी ने पूरे बाजार का भ्रमण किया तथा फुटपाथ पर लगे दुकानों को बंद करवा दिया। इस दौरान साक्षी थाना प्रभारी गोपाल सिंह ने बताया है कि बाजार में पार्किंग की समस्या होने के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है, क्योंकि जेएनएसी पुलिस और बाजार प्रबंधन मिलकर सुलझा देगी। लोग रोड जाम कर दे रहा है, बाहरी कोई भी गाड़ी घोड़ा अंदर नहीं घुस पा रही है। अच्छे बड़े बड़े दुकानदारों के पास ग्राहक नहीं पहुँच रहे हैं। इन सारा मुद्दों को लेकर के अभी हंगामा हुआ है कि जो नाजायज रूप से चाहे कोई हो, फुटपाथी हो या दुकानदार हो, बड़ा दुकानदार हो, जो भी अवैध कब्जा किए हुए हट। इस पर हम लोग अभी मीटिंग करेंगे अपने बड़े अफसर से भी और अपने ट्रैफिक अफसर से भी, जेएनसी से भी मीटिंग करके इस पर हम लोग लगेंगे और जाम हटाएंगे। दुकानदारों को भी हम मना किए कि आप भी जो 10 फीट पड़े हुए हैं इसको आप समेटिए, आप भी अंदर जाइए। अभी किस जगह बोलिए, उधर जगह बोलिए, रहेगा नहीं, जो नाजायज है नाजायज है। वहीं मौके पर उपस्थित सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष सुरेश सोंथालिया ने इस बाबत बताया है कि समस्या दोनों पक्षों से है। बड़े दुकानदारों का मानना है कि वाहन की पार्किंग की समस्या के कारण ग्राहक बड़े दुकानों तक नहीं पहुंच रहे हैं, जिससे उनको काफी नुकसान सहना पड़ रहा है और पार्किंग की समस्या फुटपाथ के दुकानदारों के कारण हो रही है। वहीं बड़े दुकानों द्वारा उनके दुकान के बाहर अतिक्रमण किए जाने के सवाल पर कहा है कि ये समस्या जरूर है और इसके समाधान के लिए भी हम तैयार हैं और जिला प्रशासन इन पर भी कार्रवाई कर सकती है। ये वर्षों से चला आ रहा है। 2 दिन से लोग बोल रहे हैं कि मार्केट में एकदम खराब जा रहा है, पूरा जाम रहता है, मतलब इंक्रोचमेंट रहता है, रास्ता का अतिक्रमण किया हुआ है। हमारा कहीं किसी से कोई दिक्कत नहीं है, कोई कारोबार कर रहा है, लेकिन रास्ता का जब इंक्रोचमेंट हो रहा है तो प्रशासन को देखने का काम है। अब महिलाएं अगर शरीर से शरीर सट के बाजार में जाएगी तो सब महिलाएं क्यों आएगी बाजार करने के लिए? तो दुकानदार साहब बोल रहे हैं कि शाम तक बोली नहीं हो रही है और ये पूजा का बाजार है और उसके बाद भी दुकान नहीं लगाई तो क्या फायदा बताइए? तो प्रशासन का आज बड़ा बाबू आए हैं, बोले हैं कि हम 2 घंटा का टाइम दिए हैं और बड़ा बाबू बोलते हैं डेली हम इंस्पेक्शन में भी आएंगे। बहुत बढ़िया बात है। अरे हम चाहते हैं कब इंट्रेंस सही रहे, ठीक बात है, हम उसमें कहीं इसमें ये नहीं है कि नहीं बढ़े, हम उसे नहीं, लेकिन भाई आप क्लियर कराइए, दोनों तरफ क्लियर करा दीजिए। हम तो सोल्यूशन के लिए तैयार रहिए, हम कहाँ बोल रहे हैं, आप बता दीजिए तो हम हटाइए आप। और हम तो अभी बड़ा बाबू को बोले कि आप जेएनएसी का अफसर को जाइए, आपके पास कानून में प्रावधान है, आप जेएनएसी ऑफिस के साथ जाइए, सबका माल जो रोड में जब्त कीजिए, अपने से हट जाएगा, आप जब्त कीजिए, अपने हट जाएगा सब माल। और इधर जमशेदपुर से सटे आदित्यपुर खरकई नदी पुल से अंजलि नामक 25 वर्षीय युवती ने छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया तथा उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जाता है कि युवती का आशुतोष नामक युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और युवक पहले से ही शादीशुदा था। जिस वक्त यह घटना हुआ उस वक्त आशुतोष इस घटना का प्रत्यक्षदर्शी था। आशुतोष के मुताबिक युवती काफी जिद्दी किस्म की थी और हमेशा ही अपनी जिद पर अड़े रहती थी, जिसके कारण अधिकतर समय उससे मानसिक तनाव उसमें रहा करता था। गुरुवार को युवती ने आशुतोष को फोन कर बिष्टुपुर मिलने के लिए बुलाया, जहां दोनों की बातचीत भी हुई और वहां से पुल की तरफ आगे बढ़ गई और अपने वाहन को पुल के समीप खड़ा कर पुल से कूद पड़ी। आज वो हमको फोन करके बुलाई, हमसे परिचय था, आज वो मेरे को फोन करके बुलाई बिष्टुपुर में 2-4 बार वो फोन करके बोली कि आप आइए। हम गए, जाने के बाद में बोली आप रुकिए, हम ये कर रहे हैं, उनको बिष्टुपुर से कोई सामान लेके आना। वो आई, वो गई, उसका गाड़ी घुमाना देख के हम बोले रुक कहाँ तुम जा रही, कैसे जा रही? वो गई, थोड़ा देर के बाद में रुकी, हमको मुड़ के देखी, ऐसे टाटा करके वो वहाँ से चली। ऊपर से छलांग लगा दी? नहीं, बिष्टुपुर से। हम उसके पीछे, मेरा भी हाथ टूटा है। हम गाड़ी लेके पीछे दौड़ के हम पीछे दौड़ के हम आए। हम जब तक वो कोना तक पहुंचे, वो यहाँ पे आई आके
क्या कारण क्या था? शादी का कोई दबाव था या उसका घर से भी कुछ परेशानी थी। साहब वो बहुत जिद्दी थी, वो हद से ज्यादा जिद्दी थी, उसको जिद बहुत। उसको कुछ भी अगर बोलते हैं तो उसको प्रेस्टीज पे लगता, कोई भी चीज बोलने पे उसको प्रेस्टीज पे लगता। वो अपने हिसाब से रहना, अपने हिसाब से चलना, अपने हिसाब से खुल के जीना, अपने तरीका से उसको जीना। वहीं मौके पर पहुंची आदित्यपुर पुलिस ने बताया है कि यह घटना बिष्टुपुर थाना क्षेत्र की है, परंतु आदित्यपुर ने नजदीक होने के कारण पुलिस ने शव को बाहर निकाला और मामले की जांच बिष्टुपुर पुलिस करेगी। वहीं प्रेमी आशुतोष को भी पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। तो पता चला कि ऐसा मतलब लोगों से पता चला कि कोई लड़की वहां से कूद गई है। तो कूद गई है, क्या मैटर है क्या नहीं है वो तो अब बिष्टुपुर थाना वाला छानबीन करेगा वहाँ, तो उसके बाद में लोग बताए गए। वो थाना सर बिष्टुपुर थाना पड़ता है कि नहीं, वो बिष्टुपुर पड़ता है, क्योंकि पुल के उस साइड में जो जहाँ पर गाड़ी जहाँ मिली है स्कूटी, वो अपना बिष्टुपुर थाना चित्र पड़ता है। तो अब लोग अनुसंधान करने के बाद में वही बताएगा कि क्या मैटर है। और इधर जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में डकैती की योजना बना रहे अपराधियों को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि गिरफ्तार अपराधी का नाम बीमा प्रधान है और उसके 3 साथी भी इस योजना में शामिल थे, जो कि फरार होने में सफल हो गए और इनके द्वारा डकैती की योजना बनाई जा रही थी। पुलिस ने इनको खरकई पुल के पास से गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने इनके पास से एक देसी कट्टा और गोलियां भी बरामद की हैं। उड़ीसा का रहने वाला है। कल रात्रि को थाना प्रभारी को एक सूचना मिली थी कि खरकई ब्रिज के पास में नीचे में कुछ लोग डकैती की योजना बना रहे हैं। इसी सूचना के आधार पर बड़ा बाबू बिष्टुपुर उपेंद्र नारायण और मोहम्मद कुदूस साथ में कुछ सशस्त्र बल के लोग गए उनका तहकीकात करने के लिए। जब ये खरकई पुल के पास में पहुंचे तो देखा कि कुछ लड़के वहां से भाग रहे हैं। 4 लड़के थे और वे भाग रहे हैं। जब दौड़ाया गया इन लोग को, उसमें एक पकड़ा गया जिसका नाम है बीमा प्रधान, और 3 और लड़के थे। तो अंधेरे का लाभ उठाकर वो नदी के तलहट से कहीं भाग गए, नदी के किनारे भाग गए। अंधेरे से हम लोग उनको दिखाई नहीं दिया। फिर बीमा प्रधान को पकड़ा गया, उनके पास से एक पिस्टल देसी कट्टा और 2 गोली बरामद किया गया। पूछताछ के क्रम में बतलाया कि हाँ, ये लोग योजना बना रहे थे डकैती करने का। जो साथी थे वो लोग भाग गए। उनका नाम था, एक का नाम है अनिल दास, एक सुनील दास, एक रमेश दास। और ये आदित्यपुर इलाका में अपना डकैती करने की योजना बना रहे थे। और इधर भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक एवं साहित्यकार स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती जमशेदपुर स्थित दीनदयाल भवन के प्रांगण में जिला भाजपा ने मनाया। इस अवसर पर भाजपा विधायक मेनका सरदार उपस्थित रहीं। इस दौरान भाजपा के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया तथा उन पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया गया। इस दौरान भाजपाइयों का मानना था कि जिन आदर्शों के साथ पंडित जी ने भाजपा की नींव रखी, उसी के फलस्वरूप आज भाजपा इस स्थान पर खड़ी है और आगे भी हम उन्हीं के पदचिन्हों पर चलेंगे और जो उनका विचार था उसे समाज के हर अंतिम नागरिक तक पहुंचाएंगे। पार्टी का निर्माता अवसर पर आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए हैं और आज इसका जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी एक संकल्प लेती है कि आगामी जो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी का विचार से और एक सेवक बन के जो सेवा किए हैं उसमें अंतिम व्यक्ति तक विकास का रचने पहुँचाने की बात है। और आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता संकल्प लेके जाएगा और अपना अपना जो हमारे पंडित दीनदयाल जी थे उनका सपनों का हम लोग साकार बनाएंगे। अंग थे और आज के एक बहुत बड़े साहित्यकार थे और भारतीय जनता पार्टी का जो नींव है उसके फाउंडेशन जो है बोलिए करता धरता उनके उसी विचारों पर भारतीय जनता पार्टी आज जीवित है और आगे चल रही है।
और इधर जमशेदपुर न्यायालय ने वर्ष 2011 के जनवरी माह में हुए सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र निवासी धर्मेंद्र साव की हत्या के मामले में 3 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। ज्ञात हो कि धर्मेंद्र साव 22 जनवरी 2011 को लापता हुए थे, जिसके बाद 23 जनवरी को गोविंदपुर क्षेत्र से उनके लाश को पुलिस ने बरामद किया था। इसके बाद उनके भाई जितेंद्र साव के बयान पर जैना राव, सनातन हो तथा विजय साव को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया था। गुरुवार को जिला सत्र न्यायाधीश AB सिंह के न्यायालय ने तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। सूचक जितेंद्र साव ने 22 जनवरी 2011 को एक FIR दर्ज की, केस दर्ज हुआ। उसके बाद 23 तारीख को 23 जनवरी 2011 को अज्ञात लाश गोविंदपुर थाना में मिलता है। चार्जशीट होती है। चार्जशीट होने के बाद 302, 201, 364, 130 BRPC के तहत 3 अभियुक्त जैना राव, सनातन हो और विजय साव के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल की जाती है। आरोप गठन के बाद कुल 11 गवाह इसमें एग्जामिन की जाती है। एग्जामिन करने के बाद प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश के द्वारा जो इसमें तीनों अभियुक्तों को दोषी पाते हैं, सितंबर 2014 को सजा के बिंदु पर सुनवाई की गई। सुनवाई के पश्चात तीनों अभियुक्तों को 302 में आजीवन कारावास का सजा सुनाते हैं और 10,000 रुपये जुर्माना। श्री AB सिंह जिला प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश जमशेदपुर के न्यायालय। और इधर टाटा मोटर्स प्रबंधन तथा कंपनी कर्मचारियों के बीच चल रहे अनबन को लेकर आगामी 7 अक्टूबर को झाइमो जिला कमेटी टाटा कंपनी के गेट पर महाधरना देगी, जिसकी जानकारी एक बैठक के दौरान दी गई। इस वार्ता में उपस्थित झाइमो केंद्रीय सचिव अभय सिंह ने बताया है कि पिछले लगभग 15 दिनों से कंपनी के सभी कर्मचारी कंपनी की कैंटीन का खाना नहीं खा रहे हैं, जिससे स्पष्ट है कि कर्मचारी और प्रबंधन के बीच मतभेद चल रहा है। साथ ही साथ इन्होंने बताया है कि इस धरना का दूसरा कारण कंपनी के रिटायर्ड कर्मचारियों को मेडिकल की सुविधा प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि कंपनी में जिन्होंने अपने तरफ से 60 वर्षों की सेवा दी है, ठीक उनके सेवानिवृत्त के बाद कंपनी प्रबंधन उन्हें अपने से अलग कर देती है और उन्हें मेडिकल की सुविधा से भी वंचित कर दिया जाता है, जिसके खिलाफ यह धरना दिया जाएगा। और अगर कंपनी प्रबंधन इसके बाद भी प्रबंधन पहल नहीं करती है तो उसके बाद कंपनी के सभी गेटों की तालेबंदी की जाएगी। टाटा मोटर्स में जिस प्रकार प्रबंधक और मजदूरों के बीच में आपस में मतभिन्नता हो रही है, हमारी पार्टी उसकी निंदा करती है। आखिर क्या कारण है कि 15,000 मजदूर कैंटीन में भोजन नहीं कर रहे हैं, जबकि टाटा मोटर्स एक ऐसी इकाई है कि जिसपे मजदूरों ने अपने बलबूते मेहनत और पसीने की बदौलत आज टाटा मोटर्स की कंपनी यहाँ तक पहुँची है। लेकिन कैंटीन में भोजन नहीं करना ये अपने आप में एक आपस का संबंध में कहीं ना कहीं मतभिन्नता है। लोग भी टाटा मोटर्स में काम करते थे, आज भी रिटायरमेंट हो गए। जिंदगी भर उन्होंने सेवा किया है, जिंदगी भर टाटा मोटर्स को आगे बढ़ाने में उनकी भूमिका रही। वैसे परिवार का आज मेडिकल नहीं हो रहा है। ऐसे लोगों के मेडिकल ट्रीटमेंट को चालू कराने के उद्देश्य को लेकर 7 अक्टूबर को हम लोग महाधरना करेंगे। हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो लोकतांत्रिक ढंग से हम लोग आगामी 7 अक्टूबर के बाद टाटा मोटर्स के चारों गेट को जाम करेंगे। और इधर नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस की झारखंड शाखा की ओर से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में महिला सशक्तिकरण विषय पर आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला का समापन हो गया। जमशेदपुर के राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला के प्रेक्षागृह में आयोजित सेमिनार के अंतिम दिन मुख्य वक्ता के रूप में नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अलावा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी पर जोर दिया। सेमिनार में नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस झारखंड चैप्टर के अध्यक्ष डॉक्टर एस श्रीकांत, महासचिव डॉक्टर प्रोफेसर वीना टंडन और सचिव अरविंद सिन्हा के अलावा रिसर्च से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों से आए छात्राएं और NML के व्याख्याता भी मौजूद थीं। और इधर भारतीय युग वशिष्ठ ब्रह्मानंद संघ अपने भगवान श्री ब्रह्मानंद का 86वां जन्मोत्सव आगामी 25 अक्टूबर को मनाएगा। जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में संघ द्वारा ब्रह्मानंद रथ पश्चिम बंगाल के खड़गपुर झाड़ग्राम होते हुए झारखंड के घाटशिला गालूडी होकर लौह नगरी जमशेदपुर पहुंचेगा।
शहर पहुंचने के क्रम में सांसद विद्युत वरण महतो, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, संघ के उपाध्यक्ष मोनोबिंदु भट्टाचार्य समेत सैकड़ों लोगों ने रथ का स्वागत किया। ब्रह्मानंद रथ आगामी 24 अक्टूबर तक जमशेदपुर के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण करेगा। श्री ब्रह्मानंद के जन्मदिन 25 अक्टूबर को विशाल प्रभात फेरी निकाली जाएगी। आयोजकों के मुताबिक लोगों की मंगल कामनाओं के लिए यह आयोजन किया गया है। पुराणों में, गीता में भी पढ़ा था, महाभारत में पढ़ा, रामायण में पढ़ा कि इस तरह से यज्ञ होता था। यज्ञ के पहले तो अश्व छोड़ा जाता था, वो भ्रमण करता था, पूरा देश को भ्रमण करता था। जो रोकता था उसके साथ में युद्ध वगैरह होता था, और नहीं रोकता था तो आराम से उस जगह में उसका आधिपत्य हो जाता था। जैसे पांडव पक्ष में भी छोड़ा गया था, राम ने भी छोड़ा था, इस तरह से अपना आधिपत्य लोगों ने बिछाया था। मैं भी इसी तरह से अपना रथ छोड़ना चाहता हूँ, अपना आधिपत्य बिछाना चाहता हूँ अपने भगवान का, कि मेरे भगवान एक प्रेम का प्रतीक है, एक विश्वास का प्रतीक है, एक श्रद्धा का प्रतीक है, एक भक्ति का प्रतीक है। वो भक्ति, प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, इस प्रतीक का मैं आधिपत्य चाहता हूँ कि मेरे भगवान के अलावा मेरे पास में कोई है नहीं, जिसका मैं इस भ्रमण के साथ में ये स्पष्ट प्रमाण देना चाहता हूँ कि हाँ, अगर मैं आज जीवित हूँ तो मेरे भगवान के चलते मैं जीवित हूँ। मेरे भगवान मुझे इतना प्रेम देते हैं, उस प्रेम को मैं चारों तरफ बांटना चाहता हूँ।